नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति से इतर वहां एक ऐसी जुगलबंदी देखने को मिली है जिससे वहां के सियासी पटल पर बड़ा बदलाव आ सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी आज तक सुपरस्टार रजनीकांत का विरोध करते आए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों दिग्गज किसी मुद्दे पर एक मत से आवाज़ उठा रहे हैं। अब तक स्वामी ने रजनीकांत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि रजनीकांत द्वारा पेरियार के खिलाफ बयान देना यह दिखाता है कि उन्होंने काफ़ी सोच समझकर मजबूती से स्टैंड लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि सुपरस्टार को कभी भी किसी भी प्रकार की वैधानिक मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो इस मामले में कोर्ट में उनका पक्ष रखने को तैयार है। खुद स्वामी ने स्वीकार किया कि रजनीकांत को लेकर उनके रुख में बदलाव आया है। उन्होंने माना कि पेरियार ने 1971 की एक रैली में भगवान राम व मां सीता का अपमान किया था और बाद में तुगलक पत्रिका ने इसे प्रकाशित भी किया था। इससे पहले स्वामी यह कहते आ रहे थे कि रजनीकांत को राजनीतिक मुद्दों की समझ है ही नहीं। वहीं जनवरी 21 की शाम को बड़ी खबर आई थी कि रजनीकांत और सुब्रमण्यम स्वामी ने फ़ोन पर एक दूसरे से बातचीत की, जहां एक तरफ तमिल अभिनेता ने स्वामी को उनके साथ के लिए धन्यवाद दिया तो स्वामी ने भी उन्हें बधाई दी थी। स्वामी ने फ़ोन पर सुपरस्टार से कहा था कि वो इस मुद्दे पर उनके साथ मजबूती से खड़े हैं और कोर्ट में भी उनका पक्ष रखेंगे। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने माना था कि पेरियार ने द्रविड़ राजनीति के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था, कई बार उनका अपमान किया था और हिंदुत्व के खिलाफ भली बुरी बातें कही थी। तो वहीं कभी वामपंथियों का समर्थन करने वालों में से एक सुपरस्टार रजनीकांत ने अब हाल ही में पेरियारवादियों द्वारा भगवान कार्तिकेय मुरुगन के रक्षा श्लोक को अपमानित करने वाले विवादास्पद वीडियो बनाने वाले लोगों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए तमिलनाडु सरकार की प्रशंसा की है। डीएम के सहयोगी पेरियारवादी यूट्यूब चैनल ने हाल ही में भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय, जो भगवान शिव के पुत्र हैं, की एक श्लोक को बेहद घटिया विवरण के साथ पेश किया था, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी थी। इस बारे में ट्वीट करते हुए अभिनेता रजनीकांत ने कहा कि स्कंद षष्ठी कवचम को अपमानित करने से करोड़ों तमिलों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और वो लोगों को आक्रोशित करता है। उन वीडियो को हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई और हस्तक्षेप के लिए तमिलनाडु सरकार की तहे दिल से सराहना करता हूँ। यह बंद होना चाहिए। सभी धर्म एक भाव सिखाते हैं। ये भाव था रजनीकांत का। अब रजनीकांत ने कहा है कि वे चैनल से वीडियो हटाए जाने के फैसले का भी स्वागत करते हैं। उन्होंने इसे एक तुच्छ कृत्य बताते हुए कहा था कि कम से कम अब धार्मिक घृणा और ईश्वर की निंदा बंद होनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में अगर कोई ईश निंदा कर दे तो उसके हाथ पांव काटकर उसको हत्या कर दी जाती है, या तो उसको धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, या तो उसको फांसी की सज़ा होती है। लेकिन भारत में यदि कोई ईश निंदा कर देता है तो इसे कहा जाता है कि वह व्यक्ति जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, खास तौर पर यदि ऐसा काम हिंदू धर्म के प्रति किया गया हो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म के अलावा किसी भी अन्य धर्म की किसी भी प्रकार से बुराई कर दे तो उसकी गर्दनें काट दी जाती हैं, जैसा कि आपने पिछले कुछ समय पहले कुछ मामलों में देखा होगा। उल्लेखनीय है कि हाल ही में करुप्पर कोट्टम, जो कि एक यूट्यूब चैनल है और एक पेरियारवादी संगठन द्वारा संचालित होता है, द्वारा निर्मित एक वीडियो में स्कंद षष्ठी कवचम का अपमान किया गया था, जिसके बाद भाजपा और विभिन्न संगठनों ने इस कृत्य की निंदा की थी। इस वीडियो के चर्चा में आने के बाद और लोगों के भारी विरोध के बाद राज्य पुलिस ने इस मामले में 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इस संगठन ने भारी हंगामे के बाद इस वीडियो को अपने चैनल से भी हटा दिया और खेद व्यक्त किया था। करुप्पार कुटम यूट्यूब चैनल ने इस विवादित वीडियो में विशेष रूप से 64 और 92 स्कंद के बीच छंदों का उपहास किया गया था। ये छंद भगवान स्कंद से शरीर के प्रत्येक भाग को सिर से पैर तक की सुरक्षा के लिए पढ़े जाते हैं, जिसमें शरीर के सभी अंतर्बाह्य अंगों के बारे में सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। भगवान कार्तिकेय, जिन्हें कि तमिल में मुरुगन कहते हैं, को तमिलों का देवता कहा जाता है और उनकी इस आराधना को निशाना बनाकर इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य तमिल हिंदुओं की आस्था और पहचान पर हमला करना था। इस विवादित वीडियो में करुप्पार कुट्टम, जो कि डीएम के सहयोगी पेरियारवादी विचारकों के समर्थन पर आधारित है, ने इन छंदों के साथ अश्लील, अपमानजनक और बेहद घिनौने तरीके से छेड़खानी करते हुए शरीर के जननांगों को सुरक्षित करने की मांग की है, जो कि हिंदुओं की आस्था को उपहास बनाने के उद्देश्य से ही किया गया था।
दोस्तों, ये एक बेहद ही भद्दा और बेहद ही घिनौना कृत्य है कि आप किसी धर्म के किसी भी प्रकार के स्वरूप के बारे में उपहास उड़ाएं। क्या आपने कभी हिंदुओं को मुस्लिमों के किसी धार्मिक मुद्दे पर उपहास उड़ाते हुए देखा है? विरोध करना या उनके अच्छाई बुराई के बारे में बात करना एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या आपने किसी हिंदू को किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के धर्म का उपहास उड़ाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये उनका अपनी पद्धति है, उनकी शैली है। वो मना है अपना धर्म जैसे मनाना है। विरोध हो सकता है या उनसे तर्क को तर्क हो सकता है, लेकिन उपहास करना ये बिल्कुल ही घिनौना कृत्य होता है, और ये पेरियारवादी लोगों ने हिंदू धर्म के प्रति किया। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 14 जनवरी को तुगलक मैगजीन की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान पेरियार ईवी रामास्वामी को लेकर रजनीकांत ने तब ये कहा था कि पेरियार हिंदू देवी देवताओं के कट्टर आलोचक थे और उन्होंने 1971 में सलेम में अंधविश्वास उन्मूलन सम्मेलन के दौरान भगवान राम और सीता की आपत्तिजनक तस्वीरें भी दिखाई थीं, जबकि भगवान श्री राम को और माता सीता को आदर्श पुरुष और महिला कहा जाता है। लेकिन इसके बाद भी किसी ने पेरियार की आलोचना नहीं की थी। केवल चो यानी तुगलक मैगजीन के संस्थापक ने इस मामले को उजागर किया था। रजनीकांत ने इस कार्यक्रम में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि तुगलक ही अकेली मैगजीन थी जिसने उस कार्यक्रम को कवर किया था और हिंदू देवी देवताओं के अपमान की बात उजागर की थी। लेकिन ये बात सत्तारूढ़ डीएमके को पसंद नहीं आई और मैगजीन के उस संस्करण को तमिलनाडु सरकार ने जब्त कर लिया, मगर चो ने इसे दोबारा छापा। रजनीकांत के अनुसार इसके बाद ये मैगजीन ब्लैक में भी बिकी। उस दौरान जो मैगजीन 10 रुपये की बिकती थी उसकी बिक्री 50 और 60 रुपये में हुई। एम करुणानिधि ने मैगजीन को मुफ्त की पब्लिसिटी दे दी, जिसके लिए अगले संस्करण में चो ने उन्हें पब्लिसिटी मैनेजर के तौर पर काम करने के लिए धन्यवाद भी दिया। हालांकि इसके बाद मैगजीन के संस्थापक चो को करुणानिधि का गुस्सा झेलना पड़ा, लेकिन तब तक वे पूरे देश में लोकप्रिय हो गए थे। गौरतलब है कि रजनीकांत की इस टिप्पणी के बाद द्रविड़ विदुथलाई कजगम यानी कि डीवीके ने उन पर आरोप लगाया कि रजनीकांत ने पेरियार के बारे में सरासर झूठ बोला था। साथ ही अभिनेता से इस मामले में माफ़ी मांगने तक की मांग उठाई थी, लेकिन अब रजनीकांत ने सरेआम इस मामले पर माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। रजनीकांत ने सोमवार को कहा था कि मैं अपनी बात के पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि मैं इसे साबित कर सकता हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि दरबार की सफलता के बाद रजनीकांत अपने राजनीतिक रुख को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। उनकी फिल्म ने अब तक कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कवर किया था, और ये फिल्म ना केवल स्क्रीन पर बल्कि ओटीटी पर और यहाँ तक कि ओवरसीज़ में भी अच्छा पैसा कमा चुकी थी। इसका मतलब साफ है कि अब रजनीकांत जैसे जो चेहरे हैं वो जब बॉलीवुड से निकलकर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं तो वे अपनी एक हिंदूवादी छवि प्रदर्शित करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस देश में यदि आना है, रहना है या प्रगति करना है तो आपको हिंदुत्व की पद्धति का सम्मान करना ही होगा, आपको हिंदुत्व का सम्मान तो करना ही होगा। क्योंकि यदि आप हिंदुत्व की शैली को अपनाते नहीं हैं या उसका सम्मान नहीं करते हैं तो आप इस देश की का जो ताना बाना है उसके साथ सही से बैठ नहीं पाएंगे। क्योंकि हिंदुत्व ही एकमात्र ऐसी पद्धति है या शैली है जीवन की जो सबके साथ जीना सिखाती है, सबको साथ लेकर चलना सिखाती है, हर इंसान को इंसान का सम्मान करना सिखाती है, फिर इंसान को दूसरे इंसान के धर्म, जाति और उसके लिंग एवं रंग का यानी वर्ण का भी सम्मान करना सिखाती है। अन्य किसी पद्धति या शैली में या धार्मिक पद्धति में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। यहाँ यानी कि हिंदुत्व में केवल और केवल मनुष्य ही नहीं, जानवरों, पेड़ पौधों तक को पूजा जाता है। यहाँ एक एक चीज को, पत्थर तक को पूजा जाता है। वह इसलिए क्योंकि हिंदुत्व में हम अपने समान अन्य को भी सम्मान देना जानते हैं, और यही कारण है कि जब आप किसी को सम्मान देते हैं तो आपको सम्मान वापस भी प्राप्त होता है। और यदि राजनीति में आपको सफल होना है तो आपका सम्मान सभी जनों के बीच में होना बहुत आवश्यक है, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी का आप उदाहरण ले सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का उदाहरण ले सकते हैं।
लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जैसी महान प्रधानमंत्री का सम्मान पूरा देश आज भी करता होगा, या जवाहरलाल नेहरू का सम्मान आज भी पूरा देश करता होगा? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री मोदी के तो दीवाने कांग्रेस पार्टी में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या विचार है, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।